जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के साथ में जाने का आग्रह बहुत कर रही हैं। सीता जी हर कठिनाई को आसान बनाने की बात कर रही हैं। आगे सुनिए। कंद मूल फल अमेय आहारू, अवध सौध सत सरिस पहारू। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही मुदित दिवस जिनको की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान भोजन होंगे और पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों महलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमल देखे मैं ऐसी प्रसन्न रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे स्वामी, आपने वन में बहुत से दुख, भय, शोक और बहुत संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, ये सब मिलकर प्रभु बहुत थोड़े समय में के लिए होने वाले वियोग के बराबर भी नहीं है। अस जिय जानी सुजानी शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़ी वजनी। बिनती बहुत करऊ का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। हे चतुर शिरोमणि, ऐसा मन में जानकर मुझे अपने साथ लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक विनय क्या करूं? आप दया के रूप और हृदय की बात जानने वाले हैं। राखिया अवध जो अवधि लगी, रहत न जनिज अहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और स्नेह के निधान, जो अवधि तक मुझे अयोध्या में छोड़ेंगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हुई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सब ही भांति पिय सेवा करी हूँ, मार्ग जनित सकल समहरी हूँ। क्षण क्षण में आपके चरणा बिंदु के दर्शन करने से मुझे रास्ते में चलने की थकावट नहीं होगी। मैं सब प्रकार से स्वामी की सेवा करूंगी और राह चलने से उत्पन्न हुई सारी थकावट को दूर करूंगी। पाए पखारी बैठी कर छाही, करी हूँ बाल मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राण पति पेखे। चरण धोकर वृक्ष की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न हो हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखने से तथा प्राण प्रति के दर्शन करने से दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ मिलेंगे। सममहि तनु तरु पल्लव डासी, पाए पलोट ही सब निशिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लागहि तात बयारिन मोही। समतल भूमि पर घास और वृक्ष के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर चरण दबाया करेगी। बारंबार कोमल मूर्ति को देखने से मुझको गर्म हवा नहीं मिलेगी। को प्रभु का संग
मोहि चितऊ निहारा सिंध विदुही जीमि सस कैसियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोह कहु भोगू। प्रभु के साथ रहने से मेरा और मेरी ओर देखने वाला कौन है। जैसे सिंघनी को खरहा सियार आदि नहीं देख सकते, हे नाथ मैं सुकुमारी हूँ और आप वन के योग्य हैं। क्या आपको तपस्या उचित है और मुझको भोग विलास। ऐसे उबचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है सही पावर प्राण। हे प्रभु, जो ऐसे कठोर वचन सुनकर भी मेरा हृदय न फटा तो ये नीच प्राण आपके वियोग के कठिन दुख को भी सह लेगी। अस कही सिय बिकल भई भारी बचन वियोग गुण सकी सम्हारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना हठि राखे नहीं राखहि प्राणा। इस प्रकार कहते ही सीता जी बहुत व्याकुल हो गई, वियोग के वचनों को भी न संभाल सकी। ऐसी दशा देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपने जी में जान लिया कि यहाँ रखने से यह प्राण नहीं रखेगी। कहें कृपाल भानुकुल नाथा परिहरि सोचु चलऊ बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू बेगी करहूँ बन गवन समाजू। तब सूर्यवंश के स्वामी दयालु रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर हमारे साथ वन को चलो। आज दुख का समय नहीं है, वन चलने का सामान जल्दी ठीक करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटबाई जननी निठुर बिसरी जनी पाई। प्रिय वचन कहकर प्रिया सीता जी को समझाकर माता के पाँव पड़े और आशीर्वाद पाया। माता बोली, हे बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा का दुख दूर करना और निष्ठुर माता को भूल मत जाना। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी देखियो नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुधीर तात कब हुई जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या फिर मेरी दशा फिरेगी? जब यह मनोहर जोड़ी नेत्रों से देखूंगी। हे बेटा, यह शुभ दिन और शुभ घड़ी कब होगी जबकि माता जीते जी तुम्हारा चंद्रमुख को देखेगी। बहुरी बच्छ कही लालू कही रघुपति रघुबर तात। कब ही बोलाई लगाई ही हरसि निरखहु जात। हे पुत्र, फिर वत्स लाल रघुपत और रघुवर कहकर कब तुमको बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और प्रसन्न होकर तुम्हारे शरीर को देखूंगी। लखि स्नेह कातरी महतारी बचन नाव बिकल भई भारी। राम प्रबोधु कीन विधि नाना समौ स्नेह न जाई बखाना। माता मारे प्रेम के अधीर हो गई है, मुख से वचन नहीं आता, बड़ी व्याकुल हो गई है।
ऐसी दशा देश कर राम जी के ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। उस समय का स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पगलागी, सुनिए माय मैं परम भागी। सेवा समय देवनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पाँव पकड़कर बोली, हे माता, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। विधाता ने आपकी सेवा के समय मुझे वन दे दिया। मेरी मनोकामना सफल नहीं हुई, नहीं की। जैसे आगे की कथा आगे सुनाओ।